हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर एज। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम रैपिड रिवीजन बैच में करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे विच आर स्पेशली फोकस्ड ऑन पंजाब एग्जामिनेशन। तो ये लेक्चर जो है हमारा 7 PM एवरी डे अपलोड होगा फॉर 10 days एंड टुडे इज द थर्ड क्लास एज आई हैव टोल्ड यू। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनवाइटेड डैश बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर्स टू विजिट इंडिया to connect with the country's startup and the innovation ecosystem एंड मीट इट्स वेंचर कैपिटलिस्ट्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किए हैं कितने बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर्स, ये हमारा क्वेश्चन है जिसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 60, 55, 50, 57 एंड 70। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है इट इज 50 बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर्स को क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है इन इंडिया। किसके लिए? कंट्री के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सो द आंसर हियर इज 5050। अब जहां पे बात की है बांग्लादेश की तो वहां पे हम कैपिटल और करेंसी डिस्कस करेंगे, तो इट इज ढाका एंड ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following companies has appointed Anish Shah as the managing director and the CEO? अनीश शाह जो हैं उनको किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? इज इट महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, JSW वल्ला टिनप्लेट प्राइवेट लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो अगर हम बात करेंगे महिंद्रा इसके आंसर की तो इट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1947 एंड अगर अब हम बात करेंगे इनकी सीईओ की तो ये जो है ही इज द प्रेजेंट सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, which country's new music curriculum started for schools included Indian classic music, Bollywood hits and the Bhangra beats? कौन सी कंट्री का जो न्यू म्यूजिक करिकुलम आया है उसके अंदर स्कूल्स में क्या स्टार्ट किया जा रहा किया कराया जा रहा है स्कूल में स्टार्ट इस तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है इसका दैट इज इंग्लैंड विच इज ऑप्शन नंबर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लैंड में जो क्या किया जा रहा है वहां पे स्कूल्स में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड हिट्स एंड भांगड़ा बीट्स को स्कूल के करिकुलम में ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास इंग्लैंड की कैपिटल एंड करेंसी। तो अगर हम इंग्लैंड की कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे वील मेक अ चार्ट, इट इज लंदन। पहले हम सबकी कैपिटल्स ही डिस्कस कर लेंगे, फ्रांस, नेपाल एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश की हमने अभी डिस्कस की है, इट इज ढाका। तो ऐसे ही अगर हम सबकी साथ साथ ही याद करते रहेंगे तो फिर इतना कोई हमारे लिए बिग डील नहीं रह जाती है। तो फ्रांस का है जो है वो है नेपाल एंड नेपाल का है काठमांडू। दैट्स इट। इसमें हमने अब क्या किया, सभी की हमने याद कर ली जो भी कैपिटल्स थी। अब अगर हम बात करेंगे करेंसी की तो ये तो है पाउंड स्टर्लिंग। इंडिया की एवरीवन नोस की करेंसी क्या है। अब हम बात उसके बाद किसकी करेंगे, जस्ट इन केस इट इज रूपी। एंड अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो इट इज यूरो। उसके बाद इट इज टाका, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में भी करा चुकी हूँ। और अगर अब मैंने बात करूंगी आपके साथ नेपाल की करेंसी की तो दैट इज नोन टू एवरीवन, हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इट इज रूपी ओनली। बट क्या बात है वो है नेपाली रूपी, नेपालीज रूपी आएगा। कहीं पे भी हर काफी सारी कंट्रीज की, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो उनकी करेंसी भी जो है वो रूपी है बट इट इज पाकिस्तानी रूपी। यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द फैमिलीज विद इनकम बिलो 1.80 लाख पर एनम विल नॉट बी चार्ज्ड ट्यूशन फी? ये हमें कुछ एक स्टेट्स गिवन है और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन लड़कियां हैं जिनकी इनकम बिलो, फैमिली की जो इनकम है वो बिलो 1.80 लाख पर एनम पूरे साल की 1,80,000 से भी कम है, उनको ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन वैसे थी क्या, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड गोवा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि इसमें जो नहीं लगेगी ट्यूशन फी वो कौन से
सिटी को नहीं लगेगी। हरियाणा की जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं जिनका इनकम बिलो दिस है, उनको ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी। उसके बाद अब हम जब ये स्टेट्स की बात करेंगे तो हमें सीएम, गवर्नर और इनकी कैपिटल करना भी जरूरी रहता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ बिहार की, तो बिहार की यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। गुजरात की कैपिटल इज गांधीनगर। हरियाणा की चंडीगढ़। पंजाब की अगेन चंडीगढ़। ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी कैपिटल क्या है, सिमिलर है, चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़। इधर आ जाएगा पंजिम बोलते हैं इसको। वैसे अगर हम इसका स्पेलिंग के हिसाब से देखेंगे तो इट इज पानाजी, वैसे इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, पंजिम। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नर्स इनके। तो पहले अगर हम गवर्नर डिस्कस करेंगे इसके, इट इज फग्गू, PHAGU चौहान। गवर्नर अगर हमने बात करी है यहाँ पे, यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे नेक्स्ट जो गुजरात है उनके हैं आचार्य देवव्रत। उसके बाद हरियाणा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। For Pakistan it is VP Singh बंदौर। VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट है, अब हमें बात करनी है गोवा के गवर्नर की। तो द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ गोवा इज भगत सिंह कोश्यारी। अब हम बात करेंगे सारी सारी ये जो स्टेट्स हैं इनके सीएम की। तो पहली जो स्टेट है दैट इज बिहार एंड द सीएम्स नेम इज नीतीश कुमार। स्पेशली पंजाब के एग्जाम्स में, या बेसिकली हम कह सकते हैं स्टेट के एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सीएम का नाम, गवर्नर का नाम या फिर मिनिस्ट्री का नाम काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद इट इज विजय रूपानी फॉर गुजरात। फॉर हरियाणा इट इज मनोहर लाल खट्टर। फॉर पंजाब इट इज कैप्टन अमरिंदर सिंह। एंड फॉर गोवा इट इज प्रमोद सावंत। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन के अंदर सभी के कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर को। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच इज इसरो हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो यहाँ पे इसरो की बात की गई है, और बात किसकी की जा रही है, कितने मीटर्स का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इट इज 300 मीटर्स। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है इट इज एब्सोल्युटली राइट। तो अगर हम अब इसरो की बात करेंगे, इसरो की हमने कैपिटल तो यहाँ पे फुल फॉर्म बेसिकली कह सकते हैं, वो तो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद कुछ और भी चीज जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया है, बट हेयर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन, कि यहाँ पे एक तो इसका हेडक्वार्टर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म, इसकी कैपिटल फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिख रखी है, इट इज बेंगलुरु। फाउंडेड इन द ईयर 1969। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, लीजी जिया has won the All England Badminton Championship men's title. Lee Zia is related to which of the following country? जो ली जी जिया हैं वो इंग्लैंड का बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस टाइटल जीत चुके हैं, बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी देखा जाता है। तो कंट्री है डेनमार्क, मलेशिया, इंडिया, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, he belongs to Japan, oh sorry, he belongs to Malaysia, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अब हम सेवेंथ पॉइंट देखेंगे, विच इंडियन शूटर हैज वॉन हर मेडन सीनियर ISSF वर्ल्ड कप मेडल। तो यहाँ पे हमें कुछ एक ऑप्शंस गिवन है, तो हमें आंसर बताना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस की, तो इट इज मनु बकर, गेनमेट सकौन, निशा कंवर, श्रियंका सदांगी
या फिर अपूर्वी चंडेला। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इट इज गेनमेंट सेको। तो इन्होंने क्या किया है, दिस इज द इंडियन शूटर जिन्होंने मेडन सीनियर ISSF वर्ल्ड कप मेडल जीता है। अब यहाँ पे बात है ISSF, क्योंकि कोई भी एब्रीवेशन होती है तो वो पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ आ जाएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ये वाली, हेडक्वार्टर इज इन मुनीच ऑफ जर्मनी, मुनीच ऑफ जर्मनी। Next point is who has received the SERB Women Excellence Award for 2021 for her study in the roles played by lipids in the infectious disease at the molecule level. यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज शोभना कपूर। शोभना कपूर को SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2021 का। यहाँ पे अगर हम इस अवार्ड की बात करेंगे तो बेसिकली ये होता क्या है, इट इज वन टाइम अवार्ड बीइंग प्रेजेंटेड बाय सर्व टू द वुमेन साइंटिस्ट सिंस 2013 टू सपोर्ट द बेसिक रिसर्च इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखेंगे, हु हैज इनॉग्रेटेड द वेरियस फैसिलिटीज एट द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। PGI है जो चंडीगढ़ में, वहां पे किसने वेरियस फैसिलिटीज को इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। तो इज इट नरेंद्र मोदी, शरद पवार, हर्षवर्धन, ज्योति बासु या ममता बनर्जी। तो जो हमारा आंसर रहेगा इट इज थर्ड ऑप्शन विच इज डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हैं कौन? अगर हम ये आंसर मार्क कर रहे हैं या इस क्वेश्चन में देख के सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी ऑप्शन नंबर 3 था, उसका कारण क्या है, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फाइन। 10th क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। कुछ एक ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर्षवर्धन, ज्योति बासु एंड सोनिया गांधी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर 3, अगेन डॉक्टर हर्षवर्धन। ये यूनियन मिनिस्टर है ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इतना ही हमें इसके लिए करना था, बट अगर हम यहाँ पे डीप से डीप भी देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर का। तो इट इज बीइंग हेडक्वार्टर्ड वेयर, इट इज बीइंग हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, क्योंकि ये इंडियन है तो इसका मतलब होगा तो कहीं पे इंडिया में ही, इट इज न्यू दिल्ली। और लोकेशन अगर हम इसकी प्रॉपर देखेंगे तो इट इज पंजाब एंड एरिया इसका सर्व्ड है वो है इंडिया, और ये फाउंडेड इन ईयर 1920 है। UN chief Antonio Guterres has appointed a veteran French diplomat dash, उनका नाम आएगा यहाँ पे, as his personal envoy of on Afghanistan and regional issues। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेरी वेमोंट, फ्रेंकोइस डेलाट्रे, गिरार्ड अरॉड, जीन अर्नॉल्ट या फिर फिलिपी एंटिने। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मतलब जीन अर्नॉल्ट को क्या किया है, उन्होंने अपॉइंट किया है for the personal employee or as the personal envoy on Afghanistan and the related regional issues। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर जीन अर्नॉल्ट। नेक्स्ट देखेंगे, who has been awarded with the prestigious SERB Women Excellence Award recently। तो हम इससे रिलेटेड न्यूज ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे एक बार, डॉक्टर सोनू गांधी, माधुरी सुबिया, डॉक्टर रेणु गांधी, सुबीर एस मजुमदार या फिर आनंदी श्रीवास्तव। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है इट इज डॉक्टर सोनू गांधी हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस सर्ब अवार्ड, वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड बेसिकली वी कैन से। थर्ड पॉइंट देखेंगे, a book titled Battle Ready for 21st Century book was released by Jen Bipin Rawat, CDS and Jen Deepak Kapoor, who is the former chief of the army staff at the Center for the Land Warfare Studies। ये जो
यहाँ से लेके यहाँ तक है वो क्लॉज की फुल फॉर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जा रहा है ये बुक लिखी किसने है। ऑप्शन है एडमिरल अरुण प्रकाश, एनसी विज, गौतम सेन, एके सिंह या नरेंद्र कुमार। तो जो हमारा सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज एडमिरल अरुण प्रकाश। नेक्स्ट देखेंगे, फेसबुक एंड न्यूज कॉर्प अनाउंस्ड न्यू पे डील्स फॉर द न्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इज इट ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, वेस्ट इंडीज या फिर लेबनान। तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 1। फेसबुक एंड न्यू कॉर्प्स ने अनाउंस किया है पे डील्स कौन सी कंट्री के लिए, कौन सी कंट्री में भी कह सकता है, तो इट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज रिचर्ड गैस्क्वेट defeated Marco Cestinato 6-4, 6-2 in first round of its championships for the 550th career victory। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, दुबई या वेस्ट इंडीज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 विच इज दुबई। नेक्स्ट देखेंगे, who has won the 2021 Grammy Award, really very important award, for the song of the year for her single I Can't Breathe। तो यहाँ पे कुछ एक हमें ऑप्शंस गिवन है जिसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है सिंगर HER। ये क्या है इसका आंसर है, शी हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड 2021 फॉर हर सॉन्ग जो कि है आई कांट ब्रीथ। नेक्स्ट है हु हैज बीन इंडक्टेड एज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। कुछ एक ऑप्शंस हैं हमारे पास और यहाँ पे वो जो ऑप्शंस हैं वो है विराट कोहली, सौरव गांगुली, कपिल देव, युवराज सिंह या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कपिल देव has been inducted as one of the board members of the professional golf tour of India। Next is by winning how many more awards at the Grammy Awards 2021, pop star Beyonce became the first awarded female artist in the history of the ceremony। तो यहाँ पे बताना है कितने अवार्ड्स के बाद दिस पॉप स्टार बियॉन्स बिकेम द मोस्ट अवॉर्डेड फीमेल। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज 4 अवार्ड्स जीतने के बाद शी हैज बीन अवॉर्डेड विद द मोस्ट अवॉर्डेड फीमेल, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इट इज चिमांचेरी Kunhiraman Nair has passed away recently. He is related to which of the following classical dance? Is it Bharatnatyam, मणिपुरी, कथकली, कथक या फिर कुचिपुड़ी। तो जो इसका सही आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज कथकली। दिस मैन वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ जॉइंट वेंचर of Adani Group and Welspun Enterprises Limited has discovered natural gas reserves in the area of which of the following city coast? Is it Bhopal, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो जो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा इट इज मुंबई कोस्ट। फाइन, थैंक यू सो मच। विद दिस we have completed the questions for class 3rd. Now see you in the next lecture. Hope you liked the video. Thank you so much for watching.